तेरी जबान बहुत चलती है, हाथ ज्यादा चलता। मेरी पावर को मत भूल, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, दार से दोस्ती नहीं, मार आ जाएगा। अपनी सोच, गुरूर ठीक नहीं। सर पर फन बांधने वाले मुझसे नहीं डरते, निकल यहाँ से। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे परिवार के बारे में जिनकी कई पीढ़ियां सालों से इस इंडस्ट्री में लगातार काम करती आ रही हैं। हैदराबाद में इस परिवार के दो बड़े पुराने और बहुत बड़े फिल्म स्टूडियोज हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है और इस परिवार के बहुत सारे लोग अभी भी फिल्मों में काम करते जा रहे हैं, जैसे नागार्जुन, वेंकटेश, राणा डुग्गुबाती, नाग चैतन्य। ये सब आपस में एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। जैसे नाग चैतन्य और राणा डुग्गुबाती एक दूसरे के भाई हैं, वेंकटेश नागार्जुन के साले हैं और नाग चैतन्य के मामा हैं। इस परिवार के और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल से एक नज़र डालेंगे इस परिवार के लोगों के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि कौन अभी क्या कर रहा है और ये आपस में एक दूसरे के किस रिश्ते से रिलेटिव्स लगते हैं। पहले बात करते हैं नागार्जुन के परिवार की, जिनका सरनेम अक्कीनेनी है और ये अक्कीनेनी परिवार के नाम से ही जाना जाता है। और अक्कीनेनी परिवार की 3 जनरेशन फिल्म लाइन में एक्टिव हैं, जहां सबसे पहले नाम आता है नागार्जुन के पिता अक्कीनेनी नागेश्वर राव का, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक लेजेंडरी एक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं और उन्हें तेलुगु सिनेमा का एक पिलर माना जाता है, जिनका तेलुगु सिनेमा को इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने 1940 से लेकर 1950, 60, 70, 80, 90 और 2000 के बाद तक की फिल्मों में काम किया है और उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड और बहुत सारे ऐसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म थी सन 2014 में आई फिल्म मनम, जिसमें हमें अक्कीनेनी नागेश्वर राव के बेटे नागार्जुन और नागार्जुन के बेटे नाग चैतन्य के साथ में नागार्जुन के दूसरे बेटे और नाग चैतन्य के भाई अखिल अक्कीनेनी भी नजर आए थे, जो एक बेहतरीन फैमिली ड्रामा फिल्म थी। और एक समय ऐसा था जब हैदराबाद में कोई भी बड़ा फिल्म स्टूडियो नहीं था। इस वजह से उस टाइम पर ज़्यादातर तेलुगु फिल्में शूट करने के लिए मद्रास जाना पड़ता था, क्योंकि मद्रास में काफ़ी पहले से ही बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज मौजूद थे। तो उस टाइम पर अक्कीनेनी नागेश्वर राव ने तेलुगु सिनेमा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए सन 1976 में हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना की और उनके द्वारा फाउंड किए गए इस स्टूडियो में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और ये स्टूडियो अभी भी हैदराबाद में है और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होती रहती है। और इस स्टूडियो का नाम उन्होंने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा था, जिनसे उनकी शादी 1949 में हुई थी। सन 2011 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा की मृत्यु हो गई थी और सन 2013 में अक्कीनेनी नागेश्वर राव की मृत्यु हो गई थी। अपने कैरियर में टोटल 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके अक्कीनेनी नागेश्वर राव को स्टेट ऑनर के साथ में 21 बंदूकों की सलामी दी गई थी। इन दोनों के टोटल 5 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। लड़कों के नाम है नागार्जुन और दूसरे का नाम है अक्कीनेनी वेंकट और लड़कियां हैं सत्यवती यरलगड्डा, नाग सुशीला और सरोजा अक्कीनेनी। जिनमें से जाने माने सुपरस्टार नागार्जुन के बारे में तो शायद आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने डॉन नंबर 1, किंग नंबर 1 और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो नागार्जुन के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले इनके और भाई और बहनों के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन के भाई अक्कीनेनी वेंकट रत्नम भी एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनकी शादी अक्कीनेनी ज्योत्सना से हुई है, जहां इन्होंने अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इन दोनों की एक लड़की है अन्नपूर्णा अक्कीनेनी और एक लड़का है आदित्य अक्कीनेनी और इनके ये दोनों ही बच्चे अभी फिल्म लाइन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। नागार्जुन की बहन सत्यवती यरलगड्डा की शादी हुई है सुरेंद्र यरलगड्डा से, जिन्होंने अभी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं और इनका भी एक लड़का है और एक लड़की है। इनके लड़के का नाम है सुमंत कुमार यरलगड्डा और लड़की का नाम है सुप्रिया यरलगड्डा, जहां सुमंत भी हमें बतौर एक्टर बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और रिश्ते में नागार्जुन इनके मामा हुए और नाग चैतन्य इनके मामा के लड़के हुए। इनको आपने हाल ही में आई फिल्म सीतारामम में ब्रिगेडियर विष्णु के रोल में देखा होगा। सुमंत की शादी हुई है कीर्ति रेड्डी से, जो भी हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी डिवोर्स हो चुका है। सुमंत की बहन है सुप्रिया यरलगड्डा, जिनकी शादी हुई है चरण से। नागार्जुन की एक और बहन है नाग सुशीला, जिनकी शादी हुई है सत्यभूषण राव से, जो भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। और इनका भी एक बेटा है सुशांत अनुमोलू, जो भी हमें कई तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुके हैं और हाल ही में आई फिल्म अला वैकुंठपुरमालो में भी आपने उन्हें देखा होगा, जहां वो राज मनोहर के रोल में हमें अल्लू अर्जुन के साथ में नजर आए थे। नागार्जुन की एक और बहन है सरोजा अक्कीनेनी, लेकिन ये फिल्म लाइन से काफ़ी दूर हैं। अब बात करते हैं नागार्जुन की, जो इस परिवार के एक जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक तेलुगु फिल्में और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। और नागार्जुन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा का विषय बने रहे।
जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू के साथ में उनके अफेयर की बहुत सारी खबरें सामने आईं। नागार्जुन की 2 शादियां हुई हैं, जहां उनकी पहली शादी हुई थी सन 1984 में लक्ष्मी डुग्गुबाती से, जहां उनकी पत्नी लक्ष्मी डुग्गुबाती तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने परिवार डुग्गुबाती परिवार से बिलोंग करती हैं। और लक्ष्मी डुग्गुबाती तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर वेंकटेश की बहन हैं। और इस रिश्ते से नागार्जुन वेंकटेश के जीजा हुए। लेकिन नागार्जुन और लक्ष्मी डुग्गुबाती की शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और लगभग 6 साल एक दूसरे के साथ में रहने के बाद फाइनली सन 1990 में इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया था। लेकिन इस दौरान इन दोनों का एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम है नाग चैतन्य, जिनका जन्म सन 1986 में हुआ था। और ये भी तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने 100% लव, मजीली, मनम, तड़ाका और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। हालांकि नाग चैतन्य के पिता नागार्जुन और लक्ष्मी डुग्गुबाती का भले ही डिवोर्स हो गया था, लेकिन वेंकटेश इनके मामा हैं और इन दोनों का रिलेशन आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। जहां इन दोनों ने साथ में सन 2019 में वेंकी मामा के नाम से एक फिल्म भी की है। तो ये वो कड़ी है जिसके जरिए तेलुगु सिनेमा के 2 बड़े परिवार अक्कीनेनी परिवार और डुग्गुबाती परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डुग्गुबाती परिवार के बारे में हम अभी और डिटेल में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं नागार्जुन के बारे में ही। तो लक्ष्मी डुग्गुबाती से सन 1990 में डिवोर्स हो जाने के बाद नागार्जुन की दूसरी शादी हुई सन 1992 में अमला से, जिन्होंने अभी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और नागार्जुन के साथ में वो हमें किराई दादा, चिन्ना बाबू, शिवा और प्रेम युद्धम जैसी फिल्मों में नजर आईं। और इन दोनों के बीच में यहीं से प्यार होना शुरू हो गया था। और 1992 में अमला और नागार्जुन ने शादी कर ली, जिनसे उनको एक बेटा हुआ सन 1994 में अखिल अक्कीनेनी, जो भी हमें मनम, अखिल, मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और अभी अखिल अक्कीनेनी की एक काफ़ी बड़े बजट की फिल्म एजेंट भी रिलीज होने वाली है। तो अखिल अक्कीनेनी और नाग चैतन्य एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और अखिल अक्कीनेनी की माँ अमला हुई नाग चैतन्य की सौतेली माँ। हालांकि ये सब एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं। नाग चैतन्य की शादी हुई थी सन 2017 में जाने मानी एक्ट्रेस समंथा से। और ये पूरा परिवार हमें साथ में फिल्म मनम में नजर आया था। हालांकि नाग चैतन्य और समंथा की शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टक पाई और 2021 में इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। तो ये तो पूरी बात हुई अक्कीनेनी परिवार के बारे में। तो अब बात करते हैं वेंकटेश और राणा डुग्गुबाती के परिवार के बारे में। तो ये तो आपने अभी देखा कि वेंकटेश नागार्जुन के साले हैं और नाग चैतन्य के मामा हैं। और वेंकटेश का परिवार डुग्गुबाती परिवार के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी बहुत सारे लोग फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं, जिनके भी आपने कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे या इनको फिल्मों में भी देखा होगा। तो डुग्गुबाती परिवार की भी शुरुआत होती है वेंकटेश के पिता डी रामा नायडू से, जो अपने समय में तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और उनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उन्होंने लगभग 150 से भी ज़्यादा फिल्में 13 अलग अलग भाषाओं में प्रोड्यूस की हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और तेलुगु सिनेमा को इस मुकाम पर लाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उनके स्ट्रगल की कहानी भी काफ़ी लंबी रही। वो एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, जहां पर उनके पिता आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में खेती किया करते थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे चलकर उन्होंने एक राइस मिल डाली। आगे चलकर उन्होंने अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सेटअप किया, जहां पर उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी में बहुत सारे ट्रक भी चलने लगे। और ये लगभग 1957 और 58 के आसपास की बात है। उस टाइम पर उनके पिता ने अपने एक रिलेटिव के साथ में मिलकर एक तेलुगु फिल्म भी प्रोड्यूस की। फिल्म थी नमीना बंटू, जिसमें हमें अक्कीनेनी नागेश्वर राव लीड रोल में नजर आए थे। और डी रामा नायडू को इस लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने आगे चलकर फिल्म लाइन में ही काम करने के बारे में सोचा। और उन्होंने अपनी राइस मिल बंद कर दी और मद्रास जाकर फिल्म मेकर्स के साथ में काम करने लगे। आगे चलकर उन्होंने ईंट बनाने का काम भी किया, रियल एस्टेट में भी काम किया और फाइनली फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम करने लगे। और सन 1964 में डी रामा नायडू ने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस सुरेश प्रोडक्शंस के नाम से खोला, जिस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ढेरों फिल्में बनाई गईं और अभी भी फिल्में बनाई जा रही हैं। डी रामा नायडू ने अक्कीनेनी नागेश्वर राव के साथ में प्रेम नगर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बनाई है। और डी रामा नायडू और अक्कीनेनी नागेश्वर राव के बीच में भी दोस्ती काफ़ी बढ़ने लगी। डी रामा नायडू की राजेश्वरी से शादी हुई और आगे चलकर इन दोनों को 2 लड़के और 1 लड़की हुई। उनके लड़कों के नाम है डी सुरेश बाबू और वेंकटेश और लड़की का नाम है लक्ष्मी डुग्गुबाती। और लक्ष्मी डुग्गुबाती की शादी नागार्जुन से हुई थी और इस तरह से ये दोनों परिवार आपस में जुड़ गए थे। नागार्जुन से तलाक के बाद लक्ष्मी डुग्गुबाती की शादी विजय राघवन से हो गई थी। वेंकटेश के बड़े भाई डी सुरेश बाबू की अगर बात करें तो वही सुरेश प्रोडक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। और उनके पिता डी रामा नायडू ने अपने बेटे डी सुरेश बाबू के नाम पर ही ये सुरेश प्रोडक्शंस खोला था।
जहां इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उनके भाई वेंकटेश की बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है। डी सुरेश बाबू की शादी हुई लक्ष्मी से, जिनसे उनको 2 लड़के और 1 लड़की हुई। लड़कों के नाम है राणा डुग्गुबाती और अभिराम, और लड़की का नाम है मालविका डुग्गुबाती। जहां उनके बेटे राणा डुग्गुबाती अब तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर बन चुके हैं। उन्होंने फिल्म बाहुबली में भल्लाल देव का किरदार निभाया और नेने राजू नेने मंत्री जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और इस तरह से राणा डुग्गुबाती के बिल्कुल सगे चाचा हैं वेंकटेश। राणा डुग्गुबाती की शादी हुई है मेहिका बजाज से। और इस तरह से नाग चैतन्य और अखिल अक्किनेनी राणा डुग्गुबाती के कजिन ब्रदर्स हुए। मतलब राणा डुग्गुबाती अखिल अक्किनेनी और नाग चैतन्य के मामा के लड़के हुए। और राणा डुग्गुबाती हमें बहुत जल्दी अपने चाचा वेंकटेश के साथ में एक वेब सीरीज राणा नायडू में नजर आने वाले हैं, जो कि 2023 में रिलीज होगी, जिसमें ये दोनों हमें एक दूसरे से आमने सामने टकराते हुए नजर आएंगे। और राणा डुग्गुबाती के भाई अभिराम अभी फिल्म लाइन से थोड़ी दूर हैं और उनकी बहन मालविका डुग्गुबाती की शादी कृष्णा राव से हुई है। डी सुरेश बाबू के छोटे भाई हैं वेंकटेश, जिनको भी आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। हिंदी में भी वो हमें अनाड़ी और तकदीर वाला जैसी फिल्मों में नजर आए, और तेलुगु भाषा में तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। जिनकी शादी हुई है नीरजा से, जो फिल्म लाइन से काफ़ी दूर हैं। और वेंकटेश की 3 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़कियों के नाम है आश्रिता, भावना और हया वाहिनी। हालांकि वेंकटेश के ये सारे बच्चे फिल्म लाइन से काफ़ी दूर हैं और इनको शायद आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। उनकी बड़ी बेटी आश्रिता की शादी हुई है विनायक रेड्डी से। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अक्किनेनी और डुग्गुबाती परिवार के बारे में, जहां तेलुगु सिनेमा को इस मुकाम पर लाने में इन दोनों के परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और फिलहाल इन दोनों ही परिवार में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लोग हैं वो नागार्जुन, नाग चैतन्य, वेंकटेश और राणा डुग्गुबाती हैं। और आपको भी शायद इस वीडियो के जरिए ये समझ में आया होगा कि किसका किससे क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा और कन्नड़ा सिनेमा के कुछ और ऐसे ही परिवार के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।